तो भाई अभी के टाइम में सैमसंग की एफआरपी को लेकर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। काफ़ी लोग अपने वेबसाइट पे सैमसंग की मॉडिफाइड एफआरपी फाइल अपलोड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे वेबसाइट का एक्टिवेशन ले लो जिससे आप सैमसंग की एफआरपी कर पाओगे। काफ़ी लोग डायरेक्टली मॉडिफाइड एफआरपी फाइल को ही सेल कर रहे हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पैसे ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे मेथड सारे ट्रिक बिल्कुल ही फ्री है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सैमसंग के सारे मॉडल का एफआरपी बिल्कुल फ्री में कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल ही डिटेल्ड में बात किया हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सैमसंग एफआरपी के लिए किंग बन जाओगे, क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियो पूरे यूट्यूब पे में नहीं मिलेगी। मैं आप लोग से दावा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं जीरो से लेकर के प्रोफेशनल तक बात किया हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हो सैमसंग एफआरपी के ऊपर तो इस वीडियो को देख लो पूरा ही। अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी इस पूरे वीडियो को देख लो, तभी आप समझ पाओगे कि सैमसंग का जो एफआरपी फाइल है वो कैसे बनता है और आप सैमसंग की एफआरपी कैसे रिमूव कर पाओगे। साथ ही साथ मैं सैमसंग के फ्लैशिंग के ऊपर भी डिटेल में बात किया हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जितने भी सैमसंग के एफआरपी रिमूव हो रहे हैं ये फ्लैशिंग के जरिए ही रिमूव हो रहे हैं। तो इस चीज़ को डिटेल में आप लोग को समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि इतने डिटेल में बनाने के लिए वीडियो लंबी ही बनेगी। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। फॉरवर्ड कर करके देखोगे तो भाई वही बोलोगे, आकर कमेंट करोगे कि मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो मैं दावा करता हूँ 100% आपका काम होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास की दुनिया। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सैमसंग की एफआरपी रिमूव करने के लिए हमको सबसे पहले सैमसंग की फ्लैशिंग के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप सैमसंग की फ्लैशिंग को नहीं समझ पाएंगे तो आप एफआरपी रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसको 3 स्टेप में समझा जाता है कि सैमसंग के एफआरपी के जो फ़ोन है वो कैसे फ्लैश होते हैं। पहला कि आपको बाइनरी के बारे में समझना होगा, जो सैमसंग की बाइनरी होती है उसको थोड़ा सा समझना होगा। साथ ही साथ आपको केजी स्टेटस के बारे में समझना होगा, क्योंकि इसमें केजी एक्टिव आता है, केजी लॉक्ड आता है, केजी पर्सनल आता है। 3 तरह के फ़ोन आते हैं। इसमें से कौन से फ़ोन फ्लैश नहीं होते, कौन से फ़ोन फ्लैश हो जाते हैं। साथ ही साथ आप करेक्ट मॉडल करेक्ट फाइल कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे ये चीज़ें समझोगे। ये 3 चीज़ें आप समझ गए तो आप सैमसंग की एफआरपी इजीली रिमूव कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं केजी के ऊपर बात कर लेता हूँ। केजी का मतलब होता है नॉक्स गार्ड, यानी कि ये जो फ़ोन होते हैं ये फाइनेंस वाले होते हैं। अब इसका आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो? सिंपल सा आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाना होता है। फ़ोन का वॉल्यूम अप डाउन की प्रेस करके डाटा केबल लगाओगे या पावर ऑन करोगे तो फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाता है। अब जैसे ही फ़ोन को आप डाउनलोड मोड में ले जाओगे तो यहाँ पे 3 तरह के आपको सिंबल देखने को मिल सकता है। एक मिलेगा केजी स्टेटस, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पर्सनल, और एक मिलेगा केजी स्टेटस वहाँ पे मिलेगा एक्टिव, और एक मिलेगा केजी स्टेटस वहाँ पे मिलेगा लॉग। मतलब ये 3 तरह के केजी स्टेटस आते हैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जो केजी स्टेटस पर्सनल है और जो केजी स्टेटस एक्टिव है, इनको आप आसानी से फ्लैश कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो केजी स्टेटस लॉक्ड है ये फ़ोन फ्लैश नहीं होंगे। जैसे ही आप फ़ोन को फ्लैश करोगे उसमें बूट लोडर की फाइल तो चली जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम फाइल है वो नहीं जाएगी और फ़ोन करप्ट हो जाएगा, फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। कस्टमर का अगर आप फ़ोन लेते हो उसको केजी स्टेटस में फ़ोन को फ्लैश कर देते हो तो फिर फ़ोन को ऑन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का एफआरपी आता है, अगर उसका आप एफआरपी फ्लैशिंग के जरिए रिमूव करना चाहते हो तो डाउनलोड मोड में ले जाके केजी स्टेटस चेक कर लेना। अगर लॉक्ड होगा मीन्स कि वो फ्लैशिंग से रिमूव नहीं होगा, उसके लिए और भी मेथड अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हम लोग पहला पॉइंट समझ लिए केजी स्टेटस के ऊपर। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं सैमसंग की बाइनरी के ऊपर। सैमसंग की फ्लैशिंग में बाइनरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको बाइनरी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सैमसंग के फ़ोनों को फ्लैश ही नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं डेड कर दोगे, कहीं ना कहीं एरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सैमसंग के फ़ोन को बाइनरी चेक करने के लिए सिंपल से आपको फ़ोन को रिकवरी मोड में ले जाना होता है, मीन्स कि हार्ड रीसेट वाले ऑप्शन के मोड में ले जाना होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप फ़ोन की बाइनरी ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए से कर सकते हो सकता है, जो भी मॉडल नंबर हो यहाँ पे मॉडल नंबर होगा।
और यहाँ पे डबल एक्स होगा और उसके बाद या तो यू हो सकता है या तो यस हो सकता है। यही बाइनरी है, मीन्स कि या तो इसको यू से दर्शाते हैं या तो यस से दर्शाते हैं, किसी किसी में एम से दर्शाते हैं, ज़्यादातर यू या यस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका बाइनरी 4 हो सकता है, बाइनरी 8 हो सकता है, बाइनरी ए हो सकता है, बाइनरी डी हो सकता है। मीन्स कि जो यू के बाद जो नंबर है वो बाइनरी 4 है और यहाँ पे बाइनरी 8 है और यहाँ पे बाइनरी एस है। ऐसे समझ सकते हो, यही इसका बाइनरी है। जैसे कोई पूछता है कि भाई आपके फ़ोन में कौन सी बाइनरी है, तो आप बता दो यहाँ पे बाइनरी 4 है, बाइनरी 8 है, बाइनरी ए है। अब ये समझ गए, ये है बाइनरी। अगर मान लो कि ये जो मॉडल है, कोई भी मॉडल है, इसका बाइनरी 8 है, अगर इसमें एंड्रॉयड 15 अवेलेबल है, 14 अवेलेबल है, एंड्रॉयड 13 की फाइल अवेलेबल है, अगर बाइनरी सेम है तो उसमें आप तीनों फाइलों को फ्लैश कर सकते हो। लेकिन वही आपका बाइनरी 8 है और उसमें एंड्रॉयड 15 अवेलेबल है और वहीं वहाँ पे बाइनरी 7 है, उसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 की फाइल अवेलेबल है। तो अगर बाइनरी डाउनग्रेड हो गया तो आप उस फ़ोन को फ्लैश नहीं कर पाओगे। सेम बाइनरी में ही फ़ोन फ्लैश होते हैं सैमसंग के, या तो अपग्रेड फ्लैश होते हैं। मीन्स कि बाइनरी 8 है तो उसमें बाइनरी 9, 10, 11 तो फ्लैश कर सकते हो, लेकिन बाइनरी 7 नहीं फ्लैश कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग ऑफिशियल फाइल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है SamFW। यही जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ओरिजिनल फ्लैश फाइल मिलेगी। सैमसंग की सारी फ्लैश फाइल अवेलेबल मिल जाएगी बिल्कुल फ्री और 100% जेन्युइन फाइल यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि सैमसंग का जो FRP है वो कैसे रिमूव होता है और मैं आपको एक प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ। पहले ये समझ लो आपकी सैमसंग की FRP रिमूव कैसे हो रही है। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 14 है तो उसका आपको FRP रिमूव करना है, तो आप सिंपल सा वेबसाइट पे जाके देख लो कि आपके मॉडल का एंड्रॉयड 15 वाली फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर एंड्रॉयड 15 की फाइल अवेलेबल है तो डायरेक्टली उसमें एंड्रॉयड 15 की फाइल प्लेस कर दो, आपकी FRP रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर वही आपके पास एंड्रॉयड 15 वाला फ़ोन है, मतलब कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर ऑलरेडी एंड्रॉयड 15 हो, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम बाइनरी में एंड्रॉयड 14 की फाइल डाउनलोड करनी है, जो अभी आपको मैंने बाइनरी के ऊपर बताया। SamFW की वेबसाइट पे आओ और ये चेक करो कि सिंपल सा उसी बाइनरी के अंदर एंड्रॉयड 14 की फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है इट मीन्स कि आप इसका FRP रिमूव कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सेम बाइनरी का एंड्रॉयड 14 वाली फाइल को फ्लैश करेंगे, जो कि आपके एंड्रॉयड 15 फ़ोन को एंड्रॉयड 14 पे ला देगा। अब हम लोग इसी के अंदर एंड्रॉयड 15 वाली फ्लैश करेंगे फाइल, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा लोचा करेंगे। उसमें हम लोग CSC के जगह होम CSC को फ्लैश कर देंगे, ताकि जो FRP का जो पूरा पार्टीशन है वही ही बाईपास हो जाए डायरेक्टली। तो ये हम लोग समझ लिए कि सैमसंग की FRP कैसे बाईपास होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक फ़ोन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सैमसंग के FRP फाइल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी आप सैमसंग की फाइल डाउनलोड करोगे उसमें आपको 5 तरह की फाइल मिलेगी। एक मिलेगी BL फाइल जो कि बूटलोडर फाइल होती है, एक मिलेगा AP फाइल जो कि सिस्टम फाइल होती है, एक मिलेगा CP फाइल जो कि नेटवर्क के लिए फाइल होती है, और एक होता है CSC फाइल जो कि यूजर डाटा की फाइल होती है, मतलब फ़ोन को आपको फॉर्मेट करता है, और एक होता है होम CSC। ये डायरेक्टली जैसे आप फ़ोन को फॉर्मेट करते हो तो वहाँ पे सेटअप का ऑप्शन नहीं आता है, नेक्स्ट करके स्टार्ट करके आप सेटअप करते हो जहाँ पे FRP लगा होता है। ये जो होम CSC है डायरेक्टली इसी को बाईपास कर देता है, मतलब होम को उठा के डायरेक्टली होम स्क्रीन पे भेज देता है। मतलब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन को फ्लैश करो डायरेक्टली ऑन ही हो जाएगा अगर होम CSC को फ्लैश करते हो तो अभी के टाइम में जो एंड्रॉयड 15 है उसके अंदर ये जो होम CSC है यही FRP का काम कर रही है। हम लोग होम CSC को फ्लैश कर दे रहा है तो फ़ोन का FRP ही बाईपास हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकली फ़ोन का FRP रिमूव करके दिखाता हूँ जिस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 15 है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को एक फ़ोन सेंड किया है और बोले हैं कि भाई इसका FRP रिमूव करना है और इसके अंदर एंड्रॉयड 15 है। मैंने बोला है कि हाँ भाई हो जाएगा, आप टीम व्यूअर या अल्ट्रा व्यूअर सेंड करो। और साथ ही साथ मैंने इनसे फ़ोन का रिकवरी मोड का पिक ले लिया ताकि मैं बाइनरी को चेक कर सकूं कि भाई इसी बाइनरी में हम लोग का एंड्रॉयड 14 का फाइल अवेलेबल है या नहीं है। अगर इसी बाइनरी के अंदर एंड्रॉयड 14 का फाइल अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग FRP रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ़ोन के अंदर ऑलरेडी एंड्रॉयड 15 है। तो ये भी चेक करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने रिकवरी मोड का पिक दे दिया है। अब डायरेक्टली हम लोग SamFW के वेबसाइट पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि बाइनरी क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इनका मॉडल नंबर है वो S918B है, मतलब ये इनका मॉडल है। और यहाँ पे XX है और यहाँ पे S ये बाइनरी है और इसमें 8 नंबर की बाइनरी है, मीन्स कि इसमें जो बाइनरी है वो 8 है। अब ये यस भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, यम भी हो सकता है, मतलब ये किसी भी नंबर से डिकोड हो सकता है। और इसमें 8 नंबर, मतलब इसमें जो बाइनरी है वो बाइनरी 8 है, बस इतना समझ लो। अब हम लोग आते हैं SEMFW की वेबसाइट पे। अब जैसे यहाँ पे आओगे आपको सिंपल सा मॉडल नंबर यहाँ पे सर्च कर देना है S918B। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे बता देगा कि ये गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है। ये एक बड़ा मॉडल है, छोटे मॉडल तो आसानी से हो जाते हैं, जो S सीरीज होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होती है। तो मैं एक आपको S सीरीज का फ़ोन करके दिखाता हूँ। इसके आगे जो A सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। तो यहाँ पे S918B जैसे ही मैं सर्च करूँगा, इसके नीचे आऊँगा तो इसमें काफ़ी कंट्री का फाइल मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख के कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई हम लोग किस कंट्री का फाइल डाउनलोड करें। तो बस आप जिस कंट्री में हो, आप इंडिया में हो तो इंडिया की फ़ाइल डाउनलोड करो, नेपाल से हो नेपाल की डाउनलोड करो, बांग्लादेश से हो बांग्लादेश की फ़ाइल डाउनलोड करो। अगर वो फ़ोन आपके कंट्री में है और वो कंट्री भी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो किसी भी कंट्री का फ्लैश कर सकते हो, जैसे इंडिया का, सऊदी का, मतलब जो भी कंट्री अवेलेबल हो उसका फ्लैश कर सकते हो। सेम बाइनरी में किसी भी कंट्री का फाइल फ्लैश हो जाएगा फ़ोन के अंदर, लेकिन सेम कंट्री का फ्लैश करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी इंडिया के अंदर हूँ, जो हमारे क्लाइंट है वो भी इंडिया के ही हैं, तो मैं यहाँ पे इंडिया के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही सेलेक्ट करूँगा इसमें सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो S23 का बाइनरी वाला, जैसे मैंने बताया, इनके अंदर जो फाइल थी S918B SS8DYG5, ये जो इनकी फाइल है इसके अंदर ये वाली फाइल है। साथ ही साथ ये जो फाइल है ये एंड्रॉयड 15 की फाइल है। अब इसी के अंदर नीचे आऊँगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि एंड्रॉयड 14 की फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 की भी फाइल अवेलेबल है और ये भी बाइनरी 8 के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इन दोनों फाइल को डाउनलोड करूँगा। पहले तो मैं फ़ोन को डाउनग्रेड करूँगा एंड्रॉयड 14 की फाइल फ्लैश करके, फिर उसके बाद एंड्रॉयड 15 की फाइल फ्लैश कर दूंगा होम CSC के साथ, तो फ़ोन के FRP रिमूव हो जाएगी। तो मैं फटाफट से दोनों फाइलों को डाउनलोड करता हूं, उसके बाद आपको फ़ोन को फ्लैश करके डायरेक्टली रिजल्ट दिखाता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी दोनों फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फाइल है D वाली, ये जो है एंड्रॉयड 14 की फाइल है और ये है एंड्रॉयड 15 की फाइल। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड 14 की फाइल को फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने जो फाइल डाउनलोड किया है उसमें बेसिकली 5 फाइल रहेंगे, ये तो मैंने आपको पहले बताया। फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हमें ओडिन टूल चाहिए, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे SEMFW की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट के अंदर ओडिन मिल जाएगा और ये जो लेटेस्ट वाला ओडिन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ओडिन डाउनलोड हो गया। अब आपको सैमसंग का ड्राइवर भी डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर का और ओडिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1 क्लिक कीजिएगा, ओडिन और ड्राइवर आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि फ्लैशिंग करेंगे अगर आपका फ़ोन डिटेक्ट नहीं होगा तो फ्लैशिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। ड्राइवर मस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ड्राइवर को इंस्टॉल करते हुए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका था। तो दोस्तों इन्होंने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो ओडिन है, ओडिन के अंदर फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओडिन एक फ्लैश टूल है जो सैमसंग की फाइल को फ्लैश करता है। यहाँ पे मैंने ओडिन एक्सट्रैक्ट कर दिया, ओडिन को ओपन किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे BL की फाइल को सिलेक्ट करते हैं, बूट लोडर की फाइल, AP की फाइल, CP की फाइल, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं CSC को फ्लैश कर रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉयड 14 में मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस CSC फाइल को सेलेक्ट करूँगा, मतलब 4 ही फाइल को फ्लैश कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं एंड्रॉयड 15 में फ्लैश करूँगा तो हम लोग को FRP रिमूव करना है, तो उसमें होम CSC फ्लैश करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 पे ऑलरेडी है तो आप उसमें एंड्रॉयड 15 की फाइल फ्लैश कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन फ़ोन इनका ऑलरेडी एंड्रॉयड 15 में है तो हम लोग पहले 14 में डाउनग्रेड करेंगे और जब 15 में अपग्रेड करेंगे तो होम CSC को भी फ्लैश करेंगे। तो मैं फटाफट से पहले इन चारों फाइलों को फ्लैश कर देता हूँ जल्दी और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। डाउनलोड मोड में ले जाना होता है, तो डाउनलोड मोड में आप फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की प्रेस करके भी ले जा सकते हो। यह SEMFW का टूल है तो इसके जरिए आप रिबूट टू डाउनलोड मोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है, फ्लैशिंग को कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको फिर से आगे की प्रोसेस दिखाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की जो एंड्रॉयड 14 की फाइल है वो फ़ोन के अंदर कम्प्लीटली फ्लैश हो चुकी है। फ़ोन हम लोग का पूरी तरीके से ऑन हो गया है। अब हम लोग में एंड्रॉयड 14 की फाइल चली गई है। अब सिंपल सा इसमें एंड्रॉयड 15 की फाइल फ्लैश करना है ताकि हम लोग का FRP रिमूव हो जाए। ये FRP क्यों रिमूव हो रही है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंड्रॉयड जो 15 के जितने भी सारे फ़ोन आते हैं, किसी भी कंपनी का अगर एंड्रॉयड 14 हो उसके अंदर आप एंड्रॉयड 15 की फाइल फ्लैश करोगे तो उसका FRP रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 15 का पूरा सिक्योरिटी चेंज कर दिया गया है। वो फ़ोन बाईपास नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरा सिक्योरिटी ही चेंज हुआ है। इसीलिए जैसे हम लोग एंड्रॉयड 14 को 15 में अपग्रेड कर रहे हैं उसमें से FRP रिमूव हो जा रही है। ये एक बग है एंड्रॉयड 15 का। तो अब मैं फटाफट से एंड्रॉयड 15 वाली फाइल फ्लैश कर लेता हूँ। यहाँ से ओडिन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे बूट लोडर की फाइल सेलेक्ट करता हूँ, AP की फाइल सेलेक्ट करता हूँ, CP की फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे CSC पे ध्यान रखो दोस्तों, यही मेन है, यही है मॉडिफाइड फाइल। इसी को सारे लोग मॉडिफाइड कह के आपको चूतिया बना रहे हैं। तो ये जो CSC फाइल है इसके अंदर आप डायरेक्टली होम CSC भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप होम CSC फ्लैश करोगे CSC के अंदर तो फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा, वहाँ से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, CSC के अंदर CSC फ्लैश कर देता हूँ और यूजर डाटा के अंदर होम CSC फ्लैश कर देता हूँ कि कम्प्लीटली हम लोग का फ़ोन ऑन हो जाए। तो मैं यहाँ पे CSC को तो सिलेक्ट करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक यूजर डाटा का ऑप्शन है, इसके अंदर मैं होम CSC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मीन्स कि हम लोग ने जब एंड्रॉयड 14 किया तो उसके अंदर हम लोग ने 4 फाइल फ्लैश किया। अब हम लोग को एंड्रॉयड 15 करके इसके अंदर FRP रिमूव करनी है, तो इसमें हम लोग 5 फाइलों को फ्लैश करेंगे। तो मैं यहाँ से 5 फाइलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बूट लोडर, AP, CP, CSC और होम CSC। होम CSC की फाइल यूजर डाटा के अंदर फ्लैश होगी। अब दोस्तों हम लोग का फ़ोन ऑन है, तो मैं यहाँ से रिबूट टू डाउनलोड मोड कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग का फ़ोन डाउनलोड मोड में गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और जैसे ही स्टार्ट किया हम लोग की फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। अब ये फ्लैशिंग लेने में आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, PC के ऊपर और डाटा केबल के ऊपर, आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा डाटा केबल, जितना अच्छा PC, जितना अच्छा फ़ोन, उतना जल्दी फ्लैशिंग होता है। तो ये किसी PC में 10 मिनट लेता है, किसी में 5 मिनट लेता है, किसी में आधे घंटे तक ले लेता है। तो ये आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग की जो एंड्रॉयड 15 वाली फाइल है वो भी कम्प्लीटली फ्लैश हो चुकी है। मीन्स कि इनका FRP रिमूव हो गया। अब मैं इनको बोल देता हूँ भाई फ़ोन को एक बार ऑन करके मुझे पिक दे दो ताकि मैं आप लोगों के साथ प्रूफ शेयर कर सकूँ। दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो जेन्युइन होती है। मैं कभी भी चैनल पे ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक या सब्सक्राइब कर ही दोगे। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला और आज तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए वो सारी जेन्युइन और 100% टेस्टेड होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल वे में कोई भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। कोई भी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के ऊपर समझाता हूँ तो 0 से लेकर लास्ट तक ही समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस फ़ोन को फ्लैश करके दिखा देते हैं। अगर आपको एरर के बारे में नहीं मालूम रहेगा, KG के बारे में नहीं मालूम होगा, बाइनरी के बारे में नहीं मालूम होगा, तो कहीं ना कहीं आप फ़ोन को डेड कर दोगे, फ़ोन को करप्ट कर दोगे और कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरा जैसा फ़ोन था वैसा करके दो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दूँ कि बाद में आप किसी मुश्किल में ना फंसो। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब मैंने इनको बोल दिया कि भाई फ़ोन को ऑन करके पिक दे दो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने फ़ोन को ऑन करके मुझे पिक दे दिया है और जो इनका FRP है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो यही थी सैमसंग की मॉडिफाइड फाइल। काफ़ी लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड कर करके अच्छे खासे पैसे आप लोग से ले रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है, ये ऑफिशियल ग्लिच है एंड्रॉयड 15 का, जिसको लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। आप भी अपने फ़ोन को फ्लैश करके कस्टमर से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कभी भी सैमसंग के अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं फ़ोन को फ्लैश या FRP रिमूव करके दे दूँगा, जिसके कुछ चार्जेज पे करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।